बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिकेट को अजीब इत्तेफाकात का खेल कहा जाता है। मुल्तान टेस्ट की जिस पिच को बॉलर्स का कब्रिस्तान कहा जा रहा था, उस पिच पर पाकिस्तान टीम पहली इनिंग में 556 रन बनाकर भी शिकस्त के दहाने पर खड़ी है। वजह बनी इंग्लिश क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों का जारहाना रवैया और खेल की मुस्बत सोच। इंग्लैंड ने जो रूट और हैरी ब्रोक की चौथी विकेट पर रिकॉर्ड 456 रन की शराकत के साथ 21वीं सदी में 800 रन स्कोर करने वाली पहली टीम बनने का एजाज़ अपने नाम कर लिया। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड के 2 बैट्समैनों ने सेंचुरी स्कोर की, अलबत्ता पाकिस्तान के 6 बॉलर्स ने 100 से ज़्यादा रन दे डाले। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में यह दूसरा मौका था जब एक इनिंग में 6 बॉलर्स ने 100 से ज़्यादा रन दिए। 267 रन के खसारे के साथ दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के बल्लेबाज बैटिंग करना ही भूल गए हैं। मुल्तान टेस्ट मैच में अब तक क्या हुआ है, एक बार फिर इस पर नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीता। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया। 149 ओवर की बैटिंग में पाकिस्तान की टीम 556 रन बनाकर पहली इनिंग्स में आउट हुई। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने जहां 3 सेंचुरियां स्कोर की, पाकिस्तान की तरफ से 48 चौके और 11 छक्के भी लगे। जवाब में इंग्लिश टीम की जानिब से सिर्फ 2 सेंचुरियां बनी, लेकिन इंग्लैंड ने 150 ओवर की बैटिंग में 823 रन बनाकर अपनी इनिंग 7 विकेट पर डिक्लेयर कर दी। इंग्लैंड की इनिंग में उनके बल्लेबाजों ने 73 चौके और 5 छक्के लगाए और इंग्लैंड ने पाकिस्तान की पहली इनिंग 556 रन पर 267 रन की बरतरी हासिल की। और तबसरे और तजिए के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्त, रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी, और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। पहले आप ही की तरफ आ जाता हूँ। राशिद लतीफ़ साहब, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और अब ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सड़क पर मैच हो रहा है, जिस पिच के बारे में कहा जा रहा था कि ये पिच बॉलर्स का कब्रिस्तान है, जिस पिच के बारे में कहा जा रहा था कि ऐसी पिच टेस्ट मैच में होनी नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है कि उस टेस्ट मैच में नतीजा आने लगा है। लोगों के बयान थे शुरू के 2-3 दिन में मैच देखने के बाद, लेकिन हमें तो थी कि मैच का रिजल्ट आएगा, और वो भी शायद ढके छुपे अल्फाजों में यही था कि इंग्लिस्तान मैच जीतेगा। अभी मैच खत्म नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद यही है कि इंग्लिस्तान मैच जीत जाएगा। जब टीम सीरीज खेलने जाए और आपके दिमाग में डर हो, खौफ हो, हार हो, उससे बचने के लिए अगर पिच बनाई जाएगी तो फिर आप कभी भी जीत नहीं सकते। लेकिन खतर कलामी की माजरत राशिद लतीफ़ साहब, जिस पिच को आप कह रहे हैं कि आपने डर खौफ के साथ बनाई, इस पिच के ऊपर जहां 556 रन बनाकर आप शिकस्त के दहाने पर खड़े हैं, आप क्या करते? आप एक फ्रेंडली पिच बनाते जहां पर बॉलर बैटिंग अच्छी बॉल करते, बैट्समैन अच्छी बैटिंग करते। इस पिच के ऊपर तो आप 556 रन बनाकर हसरत यास की तस्वीर बन गए। नहीं, इसमें देखें, आप जीतने के लिए, मैच ड्रॉ के लिए जा रहे हैं, फ्लैट पिच अपनी पर्सनल गोल के लिए बना रहे हैं। अगर अपनी पर्सनल, हमने पहले दूसरे दिन भी बात की थी कि प्लेयर ने रन्स कर दिए, थोड़ा सा सहारा मिल गया, 1800 हो गई उनको, लेकिन टेस्ट मैच ना एक सेशन का है, ना एक दिन का है, ना 2 दिन का, आपको पूरे 5 दिन खेलना है अगर जाएगा तो। मेरे ख्याल से अप्रोच हमारी इतनी अच्छी नहीं है। डर है, कोई माने ना माने, हम हार से डर रहे हैं। हार से डरने के लिए हमने बहुत सारी चीजें की। अगर गिलेस्पी ने ये कह दिया था कि यार मुझे सपोर्टिंग पिच चाहिए, सपोर्टिंग पिच होनी चाहिए, तो किन बैटर्स ने बोला, किन बैट्समैन ने बोला, किस मैनेजमेंट ने बोला कि आप शेव कर दो, पिच को साफ कर दो, लाइवली पिच हो, भले हार जाए। आपको ये दिमाग से निकालना पड़ेगा हार को, कि आप कितनी टीम में दुनिया में हारती थी, लेकिन वो आज खड़ी हो गई है कि वो जीतने लगी हैं। लेकिन अगर अपने लिए, अपने रन्स के लिए अगर पिचेस बनाई जाएंगी, अगर पिंडी का टेस्ट ले लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला ले लें, वो भी आप उठा के देख लें, और कई टेस्ट मैचेस हैं जहां पे आप अपनी कोशिश करते हो कि अपने रन्स हो जाए, तो फिर आपको ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। गिलेस्पी अगर आए 2 साल के लिए, उनको अपनी मनमानी कर लेते हैं। ठीक है, राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट चुका है। क्रिकेट के सिकंदर, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है। सिकंदर बख्त साहब, जिस पिच के ऊपर 149 ओवर में 556 रन खाए इंग्लिश बॉलर्स ने, उन्होंने बड़ी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की। हमारे बॉलर तो बिल्कुल यहाँ पर नाकामी की तस्वीर बन गए। हमारे 6 बॉलर टेस्ट क्रिकेट की तारीख में ये दूसरा मौका है कि उन्होंने रन्स की सेंचुरी दी, और यहाँ पर इंग्लिश बैट्समैनों की हिकमत अमली के सामने हमारे पास कोई जवाब नहीं था। देखिए, सुबह से मैं चीज़ें लिख रहा था। जब मैं आज सुबह पहली बॉल से ये मैच देख रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे कमेंटेटर्स ने, ये मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि इंग्लैंड ने आज सुबह हैवी रोलर लिया। ना, मैं जो थोड़ा सा लोगों को एजुकेट कर दूँ, हैवी रोलर जब लिया जाता है जब आप चाहते हैं कि विकेट में जो है क्रैक्स हैं वो टूटे।
तो ये हमेशा एक कहने का एडवांटेज होता है बैटिंग साइड का कि वो जो चाहे दे। तो उन्होंने आज सुबह आते ही हैवी रोलर ले लिया। हैवी रोलर से क्या हुआ कि थोड़ी देर के लिए पिच फ्लैट होती है, मगर फिर उसके जो है ना वेयर एंड टेयर शुरू हो जाती है, वो खुश्क होती है पिच। जब हैवी रोलर चलता है तो वो ब्रेक करती है, तो ये एक उसका भी नतीजा है कि वो हल्की हल्की अब टूटने लगी होगी। एक तो उन्होंने ये किया। दूसरी चीज़, आप जिस तरह कह रहे हो कि वो इतनी फ्लैट पिच थी कि आज जो इंग्लिश कमेंटेटर थे वो मजाक कर रहे थे। एक गेंद बीट हुई किसी प्लेयर की जो रूट को, तो वो हंस के कहने लगे कि इस पिच पे ऐसा होना चाहिए कि अगर 3 बॉलें बीट हो जाए कोई बंदा तो वो आउट। मतलब वो इतना मजाक उड़ा रहे थे इस पिच का। मगर जब वो बॉलिंग मार्क्स हैं वहाँ से गेंद थोड़ा सा उछलेगा, जहाँ पे गेंदें पिच कर रही हैं, हैवी रोलर चल गया है, तो वो उसने 100% वहाँ से जो है ना हल्का फुल्का ऊपर से क्रैक हुए होंगे जहाँ से ये गेंद हिल रहा है। मगर आप हमारे बैट्समैनों की हालत देखें। रिजवान इतना बड़ा प्लेयर है, ही वॉज इन अ गुड फॉर्म। 544 रन थे उसके आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में, पैर ही नहीं हिले। अगर आप उसको बोल्ड दिखाएं वो वहीं खड़ा हुआ है। ये मैं हैरान हूँ, इतना अच्छा क्रिकेटर, इतना बड़ा क्रिकेटर, हम उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए इतने रन्स करता है, उसके पैर ही नहीं हिले। मुझे तो नहीं समझ में आया। ये वो पिच थी कि जहाँ पे इसको 200 करने चाहिए थे, बाबर को 100। तो सिकंदर बख्श साहब, लोग ये जानना चाह रहे हैं, जहाँ हैरी ब्रोक ने ट्रिपल सेंचुरी कर दी, जहाँ डबल सेंचुरी जो रूट ने कर दी, उस पिच पर ऐसा क्या हो गया 1 घंटे के अंदर? हमारे बैट्समैन ना पाँव चल रहे हैं, ना बल्ला आगे निकल रहा है, और आ रहे हैं और जा रहे हैं। देखिए, एक तो उसमें जब आप इतनी देर फील्डिंग करते हैं ना, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम होता है। 149 ओवर फील्डिंग करके इंग्लैंड भी आई थी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्यों हाई है कि आप कंपेयर करें उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो उन्होंने 15 से 1600 खेले में मैंने निकाल के रखा हुआ है, और हमारे वालों ने 1100 या 1000 खेले में, उसमें से अगर आप सरफराज के निकाल दें तो 900 हैं। तो ये फ़र्क है। वो लोग रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, हमारे वालों के वो कंसंट्रेशन नहीं है, फिटनेस लेवल नहीं है। जब आपकी फिटनेस थके हारे जब वो गया है, पहला बॉल जो उसका अब्दुल्ला को पड़ा है, आप ये देखें इतना बड़ा गैप था उसका, वो आउट, मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉल था। मजीद गुफ्तगू करते हैं, और जो परफॉर्मेंस रही है, 456 रन के रिकॉर्ड शराकत बनाई है पाकिस्तान के खिलाफ। विकेट पर जो रूट और हैरी ब्रोक ने, उनको क्रेडिट ना दिया जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। और हैरी ब्रोक ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले इंग्लैंड के 6ठे बैट्समैन बने टेस्ट क्रिकेट की तारीख में। शानदार, बेहतरीन, उम्दा खेले, और दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले हैरी ब्रोक ने जो है वो 317 रन की इनिंग खेली। 322 गेंदों पर 418 मिनट में 29 चौके 3 छक्के उनकी इनिंग्स का हिस्सा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये जो टेस्ट मैच जारी है, ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख का 2553वां मैच है। आज टेस्ट मुल्कों के 28 क्रिकेटर्स ने 32 ट्रिपल सेंचुरियां स्कोर की हैं, और इंग्लैंड के 6 बैट्समैन हो गए हैं हैरी ब्रोक को मिलाकर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की है। अगर उन लोगों के हवाले से हम आपको अपडेट करते चलें तो एंडी सैंडहम वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वॉली हैमंड, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सेंचुरी की। लैन हटन है, उसके अलावा जॉन एड्रिच हैं, ग्राहम गूच हैं, और अब हैरी ब्रोक वो 6ठे बैट्समैन हैं जिन्होंने इंग्लैंड के लिए टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी बनाई है। माजिद भट्टी साहब, हैरी ब्रोक ने 467 रन स्कोर किए थे पिछली सीरीज़ में 2022 में 3 टेस्ट मैचों की 5 इनिंग में, और अब तो उन्होंने बिल्कुल जो है वो लाठी चार्ज किया पाकिस्तान के बॉलर्स के खिलाफ। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सिकंदर राशिद की गुफ्तगू आपने सुनी, हमारे बॉलर्स बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आए। हमने 149 ओवर में 556 किए, उन्होंने 150 ओवर में हमारे पर 267 की लीड लगा दी। ये जो हार का खौफ है ना, मैंने अपने 35-36 साल के इस सहाफ़ती कैरियर में पाकिस्तान क्रिकेट में उरूजो ज़वाल आए, लेकिन मेरे ख्याल में ये टेस्ट मैच या बांग्लादेश की सीरीज़ लगा लें, या ये जो 11 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने पिछले 2.5 साल में खेले, ये मेरे ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री की होम ग्राउंड पर वर्स्ट परफॉर्मेंस है। हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वजह ये है, जो भी राशिद बात कर रहे थे, हम लोग हार से डर रहे हैं। हार से डरते डरते हम देखें, हैरी ब्रूक को आप ले लें या बेन डकेट को ले लें, रूट को ले लें, वो दिलेरी से खेलें। रूट अपनी जो उनका स्टाइल है बहुत तेज़ी से, वो तो इतना अच्छा खेला, उन्होंने आपकी रूट हिला दी है जी। तो हम लोग, हमारी प्लानिंग ख़राब है, हम लोगों ने पिचेस बनाई डर की वजह से ड्रॉ के लिए, उल्टा हमारे 556 रन के बाद उन्होंने 850 रन कर दिए। फिर आप फील्डिंग देखें, आज सुबह बाबर आजम ने सीधा सीधा कैच ड्रॉप किया, सऊद शकील ने कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मिड ऑन पे कैच छोड़ा। तो मतलब हमारी टीम लग रहा है कि बस बिखरी बिखरी सी टीम है। ड्रेसिंग रूम में हमने हाई परफॉर्मेंस कोच बुलाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से
नीलसन जो ऑस्ट्रेलियन टीम के हेड कोच रह चुके हैं, लेकिन वो हाई परफॉर्मेंस हमें ग्राउंड में नज़र नहीं आ रही। तो लिहाजा अब हमें मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि थोड़ा सा टीम को टाइम देना पड़ेगा। जो बड़े नामों वाले जो प्लेयर हैं इनको थोड़ा यही सवाल मैं लेकर चलूंगा राशिद लतीफ़ साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त इख्तितामी लम्हा खेल हो रहा है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। इनकी सोच देखिए, इनकी मजबूत अप्रोच देखिए कि जो उनके टेस्ट कैप्टन है वो इस सिचुएशन में जो है वो अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए ग्राउंड में आए हैं। राशिद लतीफ़ साहब, जो माजिद भट्टी बात कर रहे थे, बड़े नामों के गिर्द आप घूम रहे हैं, अगर यही परफॉर्मेंस देनी है तो फिर आप बड़े नामों को बाहर बैठाइए, नए खिलाड़ियों को खिलाइए। अगर आप हारेंगे नए खिलाड़ियों से तो किसी को कोई बात बुरी नहीं लगेगी। जी, बात दुरुस्त है। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस आ रही हैं हमारे स्टार्स प्लेयर, बड़े तो नहीं स्टार्स जो बनते हैं या हैं, मैं निस्बत दूंगा यूनुस खान से। यूनुस खान परफॉर्म जब नहीं करता था तो लोग क्रिटिसाइज करते थे, वो लड़ता था, प्रेस में भी लड़ता था, लेकिन अपने बल्ले से जवाब देता था वो। जावेद मियांदाद को हमने देखा 4 नंबर पे, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने बाहर भी लड़ा और फिर अपने बल्ले से भी लड़ा। तो राशिद लतीफ़ साहब ये बता दीजिए ना कि पहली इनिंग में 150 से ज्यादा रन कप्तान शान मसूद कर रहे हैं, कई इनिंग्स के बाद सेंचुरी बनाते हैं अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा तो बहरहाल अभी क्रीज पर मौजूद हैं, 80 प्लस की इनिंग खेली सऊद शकील ने। ये जो 267 रन का दबाव था उसकी वजह से आपके टांगे हिलने लग गई, आप अपनी विकेटें दे गए या फिर कोई और वजह थी? मैं तमीज मान रहा था जी जी, चले ठीक। तो स्टार प्लेयर की ना, स्टार प्लेयर का ये है कि वो परफॉर्म करना। जो रूट स्टार प्लेयर है, विराट कोहली स्टार प्लेयर है, तो आपको करंट टाइम पे परफॉर्म करना है। तो बाबर, मैं और किसी से तवक्को नहीं कर रहा, मैं बाबर आजम से तवक्को करता हूँ कि यहाँ पे आके खड़े हो जाओ, यहाँ 150 करो, फिर आपको हम मानेंगे यार वाकई में आपने 100 किया है। पूरा टाइम हर प्लेयर पे आता है, ग्रेड्स पे आया है, लेकिन ऐसा भी नहीं आया कि आप बिल्कुल छोड़ देंगे इनको। तो बात सबकी ठीक है, सिक्कू भाई की भी और आपकी भी और भट्टी साहब की भी, कि जहाँ पे ये नहीं हो रहा थोड़ा आराम जरूर करना चाहिए, लेकिन अपनी टेक्निक पे भी काम नहीं कर रहे। बाकी दूसरी जो बात है, अंडर प्रेशर जाहिर से बातें हो गए, पिच बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती। अच्छा, टेक्निक की आप बात कर रहे हैं तो राशिद लतीफ़ साहब ये भी बता दीजिए कि हमने 149 ओवर में 550 रन किए, उन्होंने 150 ओवर में 267 की लीड चढ़ा दी। उनकी टेक्निक और हमारी टेक्निक में बुनियादी फर्क क्या था? अप्रोच का, एग्रेसिवनेस का? पॉजिटिव खेलते हैं वो। उन्होंने रिवर्स स्वीप पे रखा हुआ था आपको 400 के बाद, तो वो लिफ्ट नहीं करा रहे थे। जो जैसे सिक्कू भाई कह रहे हैं ना, हैवी रोल लिया, पर्पसली लिया उन्होंने, हैवी रोल लिया, और उसके बाद उनको पता था कि हमें किस तरह से खेलना है। कल हमने बात की थी कि जो 149 ओवर्स किए, हमें तकरीबन 600 रन करने चाहिए थे। हम इतनी ही टीम है, थोड़ा स्लो खेले थे, लेकिन जिस तरह से हैरी ब्रुक और रूट खेले हैं, उन्होंने बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया, पूरे आपके सिस्टम को, आपके डोमेस्टिक के ढांचे को हिला के रख दिया है। और जो बात कर रहे हैं सेकंड इनिंग में जो हम आउट हुए, बिल्कुल अंडर प्रेशर और आपके बल्ले नहीं निकलते। हमने कल भी बात की थी 5 टेस्ट मैचेस की, सेकंड इनिंग्स में हमारी परफॉर्मेंस बहुत नीचे है, तो लोअर केस है हमारे इस वक्त बैटिंग ऑर्डर। राशिद लतीफ़ साहब, हम मजीद बात करेंगे। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मजीद भट्टी और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान टेस्ट मैच में पाकिस्तान अपनी बका की जंग लड़ रहा है। सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान के 142 पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। मजीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको बताते चलें कि मुल्तान टेस्ट मैच में पाकिस्तान की पहली इनिंग 556 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 823 रन बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग में 267 रन की बढ़तरी हासिल की। और आज जब चौथे दिन का खेल खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में 152 रन स्कोर किए थे 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आगा सलमान और आमिर जमाल बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को इंग्लैंड की पहली इनिंग का खसारा कम करने के लिए, इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए अब भी 115 रन दरकार हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे खवातीन ICC T20 वर्ल्ड कप की, जो कि शारजा और दुबई में खेला जा रहा है। और पाकिस्तान टीम कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेल रही है। लेकिन पाकिस्तान टीम के हवाले से इत्तलाती हैं कि टीम की जो कप्तान हैं ऑलराउंडर फातिमा सना, उनके वालिद इंतकाल कर गए हैं और वो वापस कराची पहुंच गई हैं और पाकिस्तान की जानिब से कल वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में एक्शन में नहीं होंगी। तो कप्तान कौन होगा, इस बारे में जानते हैं सिब्ते आरिफ नकवी से, जो दुबई से हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी T20 वर्ल्ड कप से एक बुरी खबर पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम के हवाले से यह है कि यहाँ पर जो उनकी कप्तान है फातिमा सना, उनके वालिद का कराची में इंतकाल हो गया है और उनको इमरजेंसी में आज शाम यहाँ से वापस कराची लौटना पड़ रहा है। बड़ी बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए, एक बड़ा धचका है, क्योंकि फातिमा सना जो है बड़ा अच्छा खेल रही थी। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने विनिंग कम्बिनेशन बनाया और विनिंग परफॉर्मेंस दी और उसके बाद श्रीलंका को पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने यहाँ पर शिकस्त दी। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी। ग्राउंड में जो
प्लेयर्स हैं इनको बड़ी ताउन कर रही थी, बड़ा कम्बिनेशन बना के चल रही थी और बड़ी फुर्ती दिखा रही थी ग्राउंड में। यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ा नुकसान है, बड़ा धचका है। और अभी यहाँ पर पीसीबी मैनेजमेंट ने ऐलान किया है कि जो नायब कप्तान है मुनीबा अली, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो यहाँ पर दुबई क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया विमेन टीम का वर्ल्ड कप का, उसमें कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम देंगी। यकीनन जो मुनीबा अली हैं वो बहुत शुक्रिया आपका सिफ्त आरिफ। तो सिफ्त आरिफ ने बताया कि फातिमा की जगह मुनीबा अली अब पाकिस्तान टीम की कप्तानी करेंगी। जाते जाते सिकंदर बख्श साहब क्या कहेंगे? मुश्किल है, 3 सेशन 4 विकेटें बाकी हैं, 115 रन का खसारा है। इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए पाकिस्तान टीम के इम्कान 1980 वाली क्रिकेट खेलें जिस तरह भी आमिर जमाल खेले, कोई मारने की कुछ करने की बहादुरी करने 1979 में तो आपने बल्ला चला दिया था, हम सेमीफाइनल में हार गए थे। मैंने 1-2 दफ़ा चलाया, कई दफ़ा झाड़ भी खाई इसी बात पे, कई दफ़ा चलाया। तो हमें वो नहीं करना, हमें बिल्कुल। राशिद लतीफ़ साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, जाते जाते कुछ फाइनल वर्ड? नहीं, जो बैटिंग हमने पहले की थी, हमने सेकंड इनिंग में भी बल्ले निकाले जो जोरों से हिट मार रहे। यहाँ पे प्रॉपर क्रिकेट खेलनी थी, आपको टाइम लेना था, बॉल को पुरानी करनी थी। बॉल पुरानी हुई नहीं, 4 बाहर चले गए थे। पेश गोई क्या कर रहे हैं 5वें दिन की? इंग्लैंड। ठीक है, माजिद भट्टी साहब। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट को उठाने के लिए सलमान अली आगा और आमिर जमाल को यहाँ कुछ अनहोनी करना होगी। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी, राशिद लतीफ़ और सिकंदर बख्श हमारे साथ मौजूद थे। जाते जाते एक बार फिर आपको बताते चलें कि 267 रन के खसारे में पाकिस्तान टीम ने अपनी दूसरी इनिंग में 152 रन बनाए हैं। सलमान आगा और आमिर जमाल बैटिंग कर रहे हैं। कल मैच का 5वां और आखिरी दिन है। पाकिस्तान को 115 रन इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए दरकार है। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।